हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 12 मैट्रिक्स। लास्ट वीडियो में हमने एग्जांपल 11 तक डिस्कस किया था। आज कंटिन्यू करेंगे एग्जांपल नंबर 12 से। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आइए देखें एग्जांपल 12। इसके लिए हमको क्वेश्चन में गिवन है एक मैट्रिक्स 2 by 2 ऑर्डर की 5 4 1 1 मैट्रिक्स x इक्वल, ये भी एक 2 by 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है 1 -2 1 3। मैट्रिक्स x का वैल्यू हमको फाइंड करना है। मैट्रिक्स x को फाइंड करने के लिए पहले हम इस मैट्रिक्स x का ऑर्डर डिसाइड करेंगे, क्योंकि इस एक्सप्रेशन में एक 2 by 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई x के साथ हो रहा है और रिजल्टिंग मैट्रिक्स भी 2 by 2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है। तो डेफिनेटली क्योंकि इस मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम 2 है तो मैट्रिक्स x का नंबर ऑफ रो 2 ही होगा, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लाई एग्जिस्ट ही तब करती है जब फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो के इक्वल हो। नाउ मैट्रिक्स मल्टीप्लाई एग्जिस्ट है ऑलरेडी, इसलिए मैट्रिक्स x की नंबर ऑफ रो डेफिनेटली 2 ही होगा। अब हम देखें कि दोनों के प्रोडक्ट के बाद जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स हमको मिली उसका ऑर्डर 2 by 2 है, तो डेफिनेटली जो मैट्रिक्स x है उसका नंबर ऑफ कॉलम भी इस 2 के साथ मैच करेगा और इसका ऑर्डर भी 2 by 2 ही होगा। तो इस तरह से हमने मैट्रिक्स x का ऑर्डर अभी डिसाइड किया। मैट्रिक्स x एक 2 by 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। अब यहां पर हम लेट कर रहे हैं मैट्रिक्स x को, लेट x इक्वल 2 by 2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स लेट करेंगे। लेट a b c एंड d, ये चार इसमें हमने एलिमेंट ले लिए। तो ओवरऑल मेरे को इन 4 अननोन वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन। तो नाउ ये रिलेशन अब हमारे पास हो गया है 5 4 1 1 multiply with a b c and d and equals to 1 -2 1 3। नाउ इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, रो की कॉलम के साथ होगी, ये बनेगा 5a प्लस 4c और यहां पर एलिमेंट आ जाएगा 5b प्लस 4d। नाउ R2 का टर्म है, R2 की C1 के साथ करेंगे, ये हो जाएगा A प्लस C और ये हो जाएगा B प्लस D। ये हमारे पास 2 by 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स आई विच इज इक्वल्स टू 1 -2 1 3। क्योंकि ये दोनों ही मैट्रिक्स 2 by 2 ऑर्डर की इक्वालिटी को होल्ड किए हुए हैं, इसलिए दोनों ही मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होंगे। दैट मीन्स 5a प्लस 4c की वैल्यू 5a प्लस 4c शुड बी इक्वल 1। a और c का दूसरा रिलेशन हमको यहां से मिलेगा, a प्लस c की वैल्यू भी 1 के इक्वल होगी। इसी तरह से b एंड d का रिलेशन, ये दोनों इक्वेशन हमको देंगे 5b प्लस 4d 5b प्लस 4d इक्वल -2 एंड b प्लस d इक्वल 3। नाउ ये चार रिलेशन हमारे पास हैं। इन दोनों ही रिलेशन की हेल्प से हम a एंड c का वैल्यू फाइंड करेंगे, जबकि इन दोनों रिलेशन की हेल्प से हम b एंड d की वैल्यू को फाइंड करेंगे। इसको रिलेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ मार्क किया। इक्वेशन सेकंड को 4 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, रिलेशन 1 माइनस 4 टाइम्स ऑफ रिलेशन 2, ये बन जाएगा 5a प्लस 4c इक्वल 1। सेकंड को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 4a प्लस 4c इक्वल 4, सब्ट्रैक्ट करने पर साइन अपोजिट हो जाएंगे, 4c से 4c कैंसिल, 5a minus 4a we get a equal 1 minus 4 we get -3। a का वैल्यू रिलेशन सेकंड में पुट करके हम
इजिली सी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। ए को रिप्लेस कर देंगे -3 से, -3 प्लस सी इक्वल 1, तो सी की वैल्यू हमको मिल जाएगी 4। इस तरह से हमारे पास ए एंड सी का वैल्यू फाइंड हो चुका है। अब इन दोनों रिलेशन की हेल्प से हम बी एंड डी का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर रिलेशन थर्ड में से माइनस कर देंगे 4 टाइम्स ऑफ इक्वेशन 4। थर्ड इक्वेशन को एज इट इज कॉपी पेस्ट करेंगे, 5b प्लस 4d इक्वल -2। फोर्थ को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ b प्लस 4 टाइम्स ऑफ d इक्वल 4 3 आवर्स 12। सब्ट्रैक्ट करने पर साइन अपोजिट हो गए, 4d से 4d कैंसिल, 5b minus 4b we get b इक्वल -2 -12 -14। b का वैल्यू -14 हमको मिल रहा है। ये वैल्यू रिलेशन 4 में लगाकर हम d का वैल्यू फाइंड करेंगे। फ्रॉम रिलेशन 4 we get -14 प्लस d इक्वल 3। तो d का वैल्यू मिल गया आपको 14 प्लस 3 we get 17। तो इस तरह से मेरे पास चारों अननोन वेरिएबल a, b, c एंड d की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। नाउ अब मैं कंस्ट्रक्ट कर सकता हूं अपनी मैट्रिक्स x की वैल्यू। मेरा मैट्रिक्स x हो गया, वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे, a को रिप्लेस करेंगे -3 से, b है हमारे पास -14, c का वैल्यू आया 4 एंड द वैल्यू ऑफ d बिकम 17। इस तरह से हमारे पास रिक्वायर्ड मैट्रिक्स x का वैल्यू आ गया है। यदि हम आंसर को वेरीफाई करना चाहें तो x को रिप्लेस कर देंगे इस मैट्रिक्स के साथ, इन दोनों ही मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके देखेंगे। यदि रिजल्ट में हमको ये मैट्रिक्स मिलता है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो फाइंड किया हुआ मैट्रिक्स x है वो सही है। तो इस तरीके से ये था एग्जाम्पल नंबर 12। आइए देखेंगे एग्जाम्पल 13, जिसमें आपको मैट्रिक्स A गिवन है 2 -1 3 4, मैट्रिक्स B गिवन है 5 2 7 4 एंड मैट्रिक्स C का वैल्यू है 2 5 3 8। साथ ही एक मैट्रिक्स रिलेशन आपको गिवन है CD माइनस AB इक्वल एम्प्टी मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स D हमसे पूछी गई है कि मैट्रिक्स D क्या होगी। तो नाउ यहां पर अगर हम देखें तो हमको रिलेशन गिवन है CD माइनस AB इक्वल नल मैट्रिक्स। यहाँ मैट्रिक्स C 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, AB भी एक 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। यदि इस AB को मैं राइट साइड में शिफ्ट कर दूं तो नल मैट्रिक्स के साथ ये ऐड हो जाएंगी, रिलेशन हमारे पास हो जाएगा CD इज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स प्लस AB मैट्रिक्स, वी गेट AB मैट्रिक्स। यहाँ पहले हम D मैट्रिक्स को फाइंड करने से पहले इसका ऑर्डर डिसाइड करेंगे कि इसका ऑर्डर क्या होगा। ये मैट्रिक्स A एंड B हमारे पास दोनों ही 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ऑब्वियस है दोनों का प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा और जो AB मैट्रिक्स आएगा इस AB मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2x2 ही होगा, क्योंकि पहले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रो इनटू दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम, इन दोनों के प्रोडक्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है जो कि 2x2 है। दैट मींस AB मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी और AB मैट्रिक्स इक्वालिटी होल्ड किए हुए है CD मैट्रिक्स के साथ, इसलिए CD मैट्रिक्स का भी जो ऑर्डर होगा वो 2x2 ऑर्डर ही होगा। C मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास 2x2 है, दैट इज अप्लाइज हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स D भी एक 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी, इसलिए हम लेट कर रहे हैं मैट्रिक्स D को 2x2 के ऑर्डर में A, B, C एंड D। नाउ अब इस रिलेशन को होल्ड कराते हुए मैट्रिक्स D का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो नाउ सिंस CD इज इक्वल्स टू AB है, तो C का वैल्यू 2 5 3 8, मैट्रिक्स D हम ऑलरेडी लेट कर चुके हैं, A, B, C एंड D इज इक्वल्स टू AB का वैल्यू पुट करेंगे 2 -1 3 4 एंड मैट्रिक्स B हमारे पास है 5 2 7 4।
मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर इन दोनों मैट्रिक्स का, इसी तरह से इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी। तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 2a प्लस 5c, इसी तरह से 2b प्लस 5d, 3a प्लस 8c एंड 3b प्लस 8d की वैल्यू राइट साइड में आ जाएंगे। R1 की C1 के साथ 2 5 10 माइनस 7 4 माइनस 4, यहां ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा 15 प्लस 28, इसी तरह से 3 इंटू 2 6 प्लस 16, 6 प्लस 16, ये वैल्यूज हमारे पास आ गई 3 0, 15 plus 28 we get 43, 6 plus 16 we get 22. Now क्योंकि मैट्रिक्स दोनों आपस में इक्वालिटी होल्ड किए हुए हैं इसलिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल होंगे। तो 2a plus 5c का वैल्यू होगा 3k इक्वल, 3a plus 8c का वैल्यू होगा 43 के इक्वल। ठीक इसी तरह से 2a plus 5d is equals to होगा 0 एंड 3b plus 8d का वैल्यू होगा 22। नाउ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करके हम a एंड c का वैल्यू फाइंड करेंगे, जिसके लिए इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 के साथ, जबकि इक्वेशन सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। इक्वेशन फर्स्ट से हमको मिला 6a प्लस 15c इक्वल 3 3 9। इक्वेशन सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमको मिला 6a प्लस 16c इक्वल 43 इंटू 2 वी गेट 86। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, साइन ऑपोजिट हो जाएंगे। 15c माइनस 16c वी गेट माइनस c इक्वल माइनस 77, इसलिए c का वैल्यू हमको मिल जाएगा 77। c का ये वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में लगाकर इजीली हम a का वैल्यू फाइंड करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 c को रिप्लेस कर देंगे 77 से, तो 2a इज इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस 5 टाइम ऑफ 77, ये हमारे पास आ गया माइनस का 382। तो a का वैल्यू हो जाएगा 382 डिवाइडेड बाय 2 माइनस का 191। सो द वैल्यू ऑफ a बिकम माइनस 191। इसी तरह से अब इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ को सॉल्व करके हम b एंड d का वैल्यू फाइंड करेंगे, जिसके लिए इक्वेशन थर्ड को मल्टीप्लाई किया है 3 के साथ एंड 4 को मल्टीप्लाई किया है 2 के साथ। तो हमको मिला 6b प्लस 15d इक्वल 0 एंड इक्वेशन 4 से हमको मिला 6b प्लस 16d इज इक्वल टू 44। इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, b से b कैंसिल हो जाएगा, माइनस d की वैल्यू मिल रही है माइनस 44, इसलिए d का वैल्यू हो गया 44। d का ये वैल्यू आइदर इक्वेशन थर्ड या फोर्थ में लगाकर हम इजीली b का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां हम इक्वेशन थर्ड की हेल्प से क्या कह सकते हैं कि ट्वाइस ऑफ b की वैल्यू होगी 5 टाइम्स ऑफ d, दैट मींस माइनस के 220, इसलिए b का वैल्यू हो जाएगा माइनस 110। तो इस तरह से हमारे पास a b एंड c d की सभी वैल्यूज आ चुकी है। इन सभी वैल्यूज को रिप्लेस कर देंगे अपने डिजायर मैट्रिक्स में। तो डिजायर मैट्रिक्स हमको मिला माइनस का 191, b का वैल्यू हमको मिला माइनस के 110, c का वैल्यू होगा 77 एंड द वैल्यू ऑफ d इज 44। इस तरीके से हमारे पास ए बी सी डी की चारों वैल्यूज पुट करके हमने अपने डिजायर मैट्रिक्स डी को फाइंड किया है। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 13। आइए देखेंगे एग्जाम्पल 14, जिसमें आपको कुछ मैट्रिसेस के ऑर्डर गिवन है। मैट्रिक्स एक्स है जिसका ऑर्डर 2 by n है, मैट्रिक्स वाई है जो कि ऑर्डर 3 by k की है, जेड मैट्रिक्स के ऑर्डर है 2 by p एंड डब्ल्यू के ऑर्डर है n by 3 एंड मैट्रिक्स p के ऑर्डर है p by k। कंडीशंस हमको फाइंड करनी है फॉर n k एंड p के लिए इफ 3py प्लस ट्वाइस ऑफ wy डिफाइंड है।
जब ये एक्सप्रेशन डिफाइन होगा तो डेफिनेटली p इंटू वाई की मल्टीप्लाई एग्जिस्ट कर रही होगी, तभी ये एक्सप्रेशन डिफाइन हुआ है। इसी तरह से w y की प्रोडक्ट भी एग्जिस्ट की होगी, तभी ये एक्सप्रेशन डिफाइन है। साथ ही जो ऑर्डर p इंटू वाई का होगा वही ऑर्डर w इंटू वाई का भी होगा, क्योंकि दे आर एडेबल, इन दोनों ही मैट्रिसेस के बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन है और सिर्फ उन मैट्रिक्स को आपस में ऐड किया जा सकता है विच हैव ऑफ द सेम ऑर्डर। दैट मींस तीन कंक्लूजन इस सिंगल लाइन से हमारे पास आए। पहला, p इंटू वाई यानी कि दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई एग्जिस्ट कर रहा होगा। दूसरा, w इंटू वाई एग्जिस्ट करेगा। और तीसरा, जो ऑर्डर py मैट्रिक्स का है वही ऑर्डर wy मैट्रिक्स का भी होगा। नाउ हमें कंडीशन फाइंड करनी है फॉर n, k एंड p। अब यहां पर देखेंगे, फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ py, if 3 into p into y exist, ये एग्जिस्ट करेगा, दैट इज एम्प्लाइज दिस मैट्रिक्स p का ऑर्डर हमको गिवन है p इंटू k और मैट्रिक्स y का ऑर्डर हमको गिवन है 3 इंटू k। जब दोनों का मल्टीप्लाई एग्जिस्ट कर रहा है तो डेफिनेटली मैट्रिक्स p का नंबर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स y के नंबर ऑफ रो के इक्वल होगा, तभी py एग्जिस्ट करेगा। यहां हमको गिवन है कि py एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका एम्प्लाइज ये हुआ कि मैट्रिक्स p का नंबर ऑफ कॉलम विच इज k इज द सेम एज द नंबर ऑफ रो फॉर द मैट्रिक्स y। दैट इज एम्प्लाइज k की वैल्यू तो हमारे पास 3 आई, k की वैल्यू हमको मिल गई 3। साथ ही py यहां पर डिफाइन हो रहा है, तो जो मैट्रिक्स py होगा उसका ऑर्डर नोट डाउन करेंगे। py का जो ऑर्डर होगा वो होगा p इंटू k और k की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी 3 आ गई, तो py का ऑर्डर हो गया हमारे पास p इंटू 3। नाउ दूसरा यहां से कंक्लूजन ये निकला था कि wy क्योंकि एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए if w इंटू y एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज एम्प्लाइज w का ऑर्डर है हमारे पास n क्रॉस 3 और y का ऑर्डर है हमारे पास 3 क्रॉस k। w का नंबर ऑफ कॉलम 3 है, जबकि y का नंबर ऑफ रो भी 3 है, जो कि आपस में मैच कर रहे हैं। तो wy का जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर हुआ हमारे पास w इंटू वाई का ऑर्डर हुआ हमारे पास n क्रॉस k और k की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास 3 आ चुकी है, इसलिए हम कह सकते हैं कि wy का ऑर्डर होगा n क्रॉस 3। ऑर्डर ऑफ w इंटू वाई इज n क्रॉस 3। यहां अगर हम देखें तो py का ऑर्डर था p क्रॉस 3, wy का ऑर्डर आया n क्रॉस 3 और क्योंकि ये दोनों ही मैट्रिक्स थ्राइस टाइम ऑफ py प्लस ट्वाइस टाइम ऑफ wy डिफाइन है, दैट मींस ये मैट्रिक्स py और wy एडेबल है और दो मैट्रिक्स सब तभी एडेबल हो सकती है जब उनके ऑर्डर सेम हो। तो इससे हम एम्प्लाइज ये निकाल सकते हैं कि p क्रॉस 3 एज 3py प्लस ट्वाइस wy डिफाइन। तो इसका एम्प्लाइज होगा कि जो ऑर्डर py का है दैट मींस p क्रॉस 3 वो सेम होगा n क्रॉस 3 के। दोनों के नंबर ऑफ कॉलम 3 है, मैच कर रहे हैं, साथ ही दोनों के नंबर ऑफ रोज भी आपस में इक्वल होंगे। इससे एम्प्लाइज हमारे पास ये आया कि p की वैल्यू इक्वल होगी n के। तो यहाँ पर हमको बताना था n k और p के बीच में क्या कंडीशंस होगी, तो डेफिनेटली n और p आपस में इक्वल होंगे जबकि k की वैल्यू 3 होगी। तो इस तरीके से हमने देखा कि यदि py 3py प्लस 2wy डिफाइंड है, उन कंडीशंस में k की वैल्यू 3 होगी, साथ ही n और p की वैल्यू आपस में इक्वल होगी। दिस इज द कंडीशन फॉर द गिवन सर्कमस्टांसेस।
देखेंगे इसके सेकंड पार्ट की तरफ, ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस थ्राइस ऑफ जेड के ऑर्डर के रिगार्डिंग हमको बताना है। जब ट्वाइस ऑफ एक्स और एक्स का ऑर्डर हमको गिवन है, ट्वाइस ऑफ एक्स का ऑर्डर हमारे पास है 2 क्रॉस n माइनस थ्राइस ऑफ जेड और z का ऑर्डर है 2 क्रॉस p। यदि ट्वाइस ऑफ x माइनस थ्राइस ऑफ z डिफाइन है तो डेफिनेटली दोनों के ऑर्डर सेम होंगे, और ऐसा होने पर हम कह सकते हैं कि ट्वाइस ऑफ n इज द सेम एज ट्वाइस ऑफ p, दैट इज एम्प्लाइज n की वैल्यू डेफिनेटली p के इक्वल होगी। तो ऑर्डर फॉर 2x माइनस 3z इट इज द नेसेसरी कंडीशन n become equals to p. So these are the condition for the given circumstances. तो ये था एग्जाम्पल नंबर 14। आइए देखेंगे लास्ट एग्जाम्पल 15, जिसमें हमको गिवन है कॉस्ट ऑफ ए पेन एंड नोटबुक आर ₹12 and 27 respectively. On a given day, shopkeeper P sell 5 pens and 7 notebooks, whereas shopkeeper Q sells 6 pen and 4 notebooks. Find the money received by both the booksellers using matrix algebra. यहाँ हमने गिवन इंफॉर्मेशन को मैट्रिक्स के नोटेशन में लिख दिया है। जो कॉस्ट है, एक पेन की आपको गिवन है ₹12, एक नोटबुक की आपको गिवन है 27। इसी तरह से शॉपकीपर P ने 5 पेन सेल किया, 7 नोटबुक सेल किया, तो ये रो वाइज हमने शॉपकीपर P की इंफॉर्मेशन को नोट किया है, जबकि सेकंड रो में हमने शॉपकीपर Q की इंफॉर्मेशन को नोट किया है। तो टोटल कितना अमाउंट उन्होंने रिसीव किया ये आपको फाइंड करना है, और सिंपली अगर इस क्वेश्चन को हम अदर देन मैट्रिक्स भी करते तो इस केस में हम मल्टीप्लाई करते। यहाँ पर मैट्रिक्स नोटेशन में भी हम वही काम करेंगे। मनी रिसीव को फाइंड करने के लिए s की मल्टीप्लाई हम मैट्रिक्स C के साथ करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा s इंटू C इक्वल मैट्रिक्स S की वैल्यू है 5, 7, 6, 4, साथ ही मैट्रिक्स C हमारे पास है 12 and 27। तो S इंटू C अमाउंट रिसीव आ जाएगा, इसको हम मैट्रिक्स A से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रो की कॉलम के साथ करेंगे, ये आ जाएगा 5 इंटू 12 60 प्लस 7 इंटू 27 189। अब सेकंड रो की कॉलम के साथ करेंगे 72 प्लस 108। फाइनली वी गॉट 9, 8, 6, 14, 249 and 10, 1, 8, no carry 180। So shopkeeper P received ₹249 while shopkeeper Q received ₹180 on the particular day। इस तरीके से ये था एग्जाम्पल नंबर 15